नमस्कार साथियों, सारस पूनेवाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, सारस पूनेवाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के संस्थापक है और इन्हीं के बेटे हैं आधार पूनेवाला। साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसी कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथियों, ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है भारत की सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु। इनका संबंध बैडमिंटन से आता है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक अपने नाम किया है और रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। साथियों, 2020 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत ने अब तक बैडमिंटन में 3 पदक जीते। साथियों, इससे पहले ओलंपिक्स में सुशील कुमार द्वारा भी 2 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें रजत पदक और कांस्य पदक शामिल है। साथियों, 100% कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। साथियों, 18+ आयु वर्ग में करीब 9 लाख का वैक्सीनेशन किया है। साथियों, भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को होती है और पहला टीका मनीष कुमार को लगाया जाता है। साथियों, वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टोक्यो ओलंपिक में पदक दिलाने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन चुकी है लवीना बोरगोहेन। इन्होंने कांस्य पदक जीता है, वो भी बॉक्सिंग में। साथियों, भारत ने अब तक टोक्यो ओलंपिक में 3 पदक जीते, जिसमें पहला रजत पदक मीराबाई चानू द्वारा वेट लिफ्टिंग में, दूसरा पदक कांस्य पदक पीवी सिंधु द्वारा बैडमिंटन में और तीसरा कांस्य पदक वो भी लवीना द्वारा बॉक्सिंग में जीता गया। साथियों, ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक्स में भारत ने बॉक्सिंग में अब तक 3 पदक जीते, जिसमें पहला 2008 में विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक, दूसरा 2012 में MC मेरी कॉम द्वारा कांस्य पदक और तीसरा 2020 में लवीना द्वारा कांस्य पदक। 40 वर्षों के बाद भारत की हॉकी टीम ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। साथियों, भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पदक अपनी मुट्ठी में किया है। भारत ने हॉकी में अब तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और अंतिम बार 1980 में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। साथियों, भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान है मनप्रीत सिंह। इनमें सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है, जिसकी ऊंचाई करीब 19,300 फीट है। साथियों, इसे प्रोजेक्ट हिमांग के तहत बनाया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह किस दर्रे पर बनी है, तो उस दर्रे का नाम है उमलिंग दर्रा। तो इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बोलीविया में स्थित थी, जिसकी ऊंचाई करीब 18,953 फीट थी। साथियों, BRO यानी सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में होती है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। साथियों, इन्होंने 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। सोनीपत हरियाणा के शेर और भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारत को रजत पदक दिलाया है। इनका संबंध कुश्ती से आता है। साथियों, भारत ने कुश्ती में अब तक ओलंपिक्स में 6 पदक जीते हैं, जिसमें पहला KD जाधव द्वारा 1952 में कांस्य पदक, दूसरा सुशील कुमार द्वारा 2008 में कांस्य पदक, तीसरा भी सुशील कुमार द्वारा 2012 में रजत पदक, चौथा योगेश्वर दत्त द्वारा 2012 में कांस्य पदक, पांचवा साक्षी मलिक द्वारा 2016 में कांस्य पदक और यह भारत की एकमात्र महिला है जो कुश्ती में पदक जीती। छठा टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दहिया द्वारा कांस्य पदक जीता गया। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में भारत ने 2 पदक जीते, जिसमें पहला रवि कुमार दहिया द्वारा रजत पदक, दूसरा बजरंग पुनिया द्वारा कांस्य पदक। साथियों, 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद यह दूसरा मौका है जब 2 भारतीय पहलवानों ने एक ही खेल में पदक जीते हैं। साथियों, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कुश्ती में किस किस ने पदक जीते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाल ही में PM दक्ष नाम से एक पोर्टल यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। साथियों, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा लॉन्च किया गया। साथियों, इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है कर्नाटक। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद लगभग 34 वर्षों बाद 2020 में लागू की गई। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। साथियों, 10+2 के मॉड्यूल के जगह 5+3+3+4 के मॉड्यूल पर लॉन्च की गई है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार GDP का लगभग 6% खर्च किया जाना तय किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं जेम्स एडरसन। इनका संबंध इंग्लैंड से आता है। साथियों, 600 के क्लब में शामिल होने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज है जेम्स एडरसन।
साथियों टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट में थे मुरलीधरन के पास है, दूसरे हैं शेन वॉर्न, तीसरे हैं जेम्स एंडरसन और चौथे हैं भारत के अनिल कुंबले। भारतीय एथलीट महासंघ ने हाल ही में घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, के सम्मान में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथियों अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। भाले की नोक से रचा इतिहास, स्वर्ण साधना हुई कामयाब। जहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के शहर नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। साथियों इससे पहले नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें पहला वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप पोलैंड 2016 में, साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी 2016 में, एशियन गेम्स भुवनेश्वर 2017 में, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट 2018 में, एशियन गेम्स जकार्ता 2018 में और टोक्यो ओलंपिक 2021 में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ताड़ या पाम के तेल के उत्पादन के लिए एक पहल की घोषणा की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। साथ ही उसका उद्देश्य है ताड़ के तेल का उत्पादन को बढ़ाना। उसके लिए 5 वर्षों तक 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। साथ ही पाम ऑयल कंट्री कैसे कहा जाता है, कौन सी? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। साथ ही भारतीय वायुसेना, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होती है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके एयर चीफ मार्शल है आर.के. भदौरिया। हाल ही में भारत और सऊदी अरब अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही भारत से विध्वंसक INS कोचिस शामिल होगा और यह भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य संयोजन का प्रतिबिंब होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने वियतनाम के साथ एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है। साथ ही इसका आयोजन दक्षिणी चीन सागर में हुआ है और भारत से INS रणविजय तथा INS कोला शामिल हुए हैं। साथियों आसियान 2020 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 के मध्य संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा। साथियों इसका उद्देश्य भारतीय प्राचीन भाषा को महत्व को बढ़ाना, साथ ही इसको लोकप्रिय बनाना है। साथियों प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस श्रावण मास महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है। साथियों इस वर्ष यह 22 अगस्त 2021 को है। साथियों विश्व संस्कृत दिवस 1969 को भारत सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व पर घोषित किया। फेसबुक इंडिया ने हाल ही में ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिका के साथ साझेदारी में भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। साथियों भारत पहला देश है जहां फेसबुक यह कार्यक्रम लॉन्च कर रहा है। साथियों इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों की मदद करना है। सीधा सा बात यह है कि फेसबुक के साथ विज्ञापन करने वाले छोटे व्यवसायों को प्रतिवर्ष 17 से 20% पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों फेसबुक, जिसकी स्थापना फरवरी 2004 में होती है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। 23 जुलाई 2021 को देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास किया जाएगा। साथियों वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। साथियों स्मोक टावर हवा साफ करने का कार्य करेगा और यह हर सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा साफ करेगा। साथियों प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना करी। साथियों राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 40 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 से 1989 के मध्य में इन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में सेवाएं दी। साथियों 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की। ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश में माउंट मणिरंग को अपने जोश और जुनून के साथ सफलतापूर्वक फतह कर लिया है, जिसकी ऊंचाई करीब 21,625 फीट है। साथियों दल को भारतीय वायुसेना द्वारा 1 अगस्त 2021 को नई दिल्ली के वायुसेना स्टेशन से रवाना किया था। साथियों इस टीम का नेतृत्व भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर बाना मेहरा ने किया है। अपने ग्राहकों के सहज स्व सेवा अनुभव और प्रश्नों के तेजी से समाधान के लिए BPCL यानी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हाल ही में एक मंच प्रदान किया है, जिसका नाम है ऊर्जा। साथियों ऊर्जा एक AI सक्षम चैटबॉट है, जिसे प्रोजेक्ट अनुभव के तहत लॉन्च किया गया है। साथियों ऊर्जा भारत का पहला और गैर उद्योग चैटबॉट है। साथियों यह 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1952 में होती है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में CMD है अरुण कुमार सिंह। आपको ATM की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए बात करते हैं ATM के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। साथियों पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया का पहला सोलर ATM नल्लूर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। साथियों दूसरा फैक्ट है, इंडिया का पहला मिल्क ATM आनंद गुजरात में स्थापित किया गया। और तीसरा फैक्ट है, इंडिया का पहला तैरता हुआ ATM
कोची केरल में स्थापित किया। दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर 2021 को खोला जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन व्हील को एन दुबई के नाम से जाना जाएगा। इसकी ऊंचाई करीब 250 मीटर या फिर कह दीजिए 850 फीट है। इस ऑब्जर्वेशन व्हील में 14 से यात्री बैठ सकेंगे। 23 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 के मध्य विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। यह 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। दिव्यांगजनों की सुविधाओं और दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए IIT मद्रास ने भारत की पहली स्वदेशी मोटर व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसकी अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति आवर है और यह लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित होती है। इसका इस्तेमाल समतल सड़कों के अलावा उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर भी किया जा सकता है। 24 अगस्त 2021 को इन्फोसिस कंपनी $100 अरब के मार्केट कैप को पार करने वाली भारत की चौथी कंपनी बन चुकी है। इससे पहले रिलायंस, टाटा और HDFC कंपनियों ने यह कारनामा कर लिया है। गाइज, USA स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर करने वाली भारत की पहली कंपनी भी इन्फोसिस है। इन्फोसिस की स्थापना 1981 को होती है। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थित है। इसके वर्तमान में CEO है सलिल पारेख। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने खुले में शौच मुक्त गांवों को बनाने के लिए 100 दिवसीय सुजलाम अभियान की शुरुआत की है और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। दोस्तों, गोवा हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य है। भारत ने 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा। 26 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में अजय कुमार को नियुक्त किया गया। RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर अधिनियम 1934 से 1 अप्रैल 1935 को होती है। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था और वर्तमान में मुंबई में है। RBI में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के हैं। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। तो हाल ही में जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है स्वीडन। साथ ही इस स्टील को हाइड्रोजन बैक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है, जो कोयला और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। साथ ही इसे पहली बार वोल्वो ग्रुप को सप्लाई किया गया है। हाल ही में ओडिशा राज्य ने बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही यह घोषणा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा की गई है। साथ ही प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए उपचार लागत का लाभ उठा पाएंगे। केरल राज्य ने शुरू की कृषिकरण परियोजना। दिल्ली ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को दी मंजूरी। 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया ई-रूपी प्लेटफॉर्म। 1 अगस्त 2021 को दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक CGA का पदभार किया ग्रहण। भारत चीन सेना बातचीत के लिए सिक्किम में 6ठी हॉटलाइन स्थापित की। भारत बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिलावाटी रेल मार्ग को किया शुरू। 2023 तक लॉन्च किया जाएगा नासा इसरो निसार सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह। साथ ही छिंदवाड़ा MP में आयोजित किया जाएगा सामाजिक अधिकारिता शिविर। आनंद राधाकृष्णन ने जीता प्रतिष्ठित विलर आइजनर कॉमिक्स इंडस्ट्रीज अवार्ड। ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत रहा 32वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महुआ उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला 2 योजना का किया शुभारंभ। उत्तराखंड ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का किया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। 11 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने लॉन्च की फेसलेस सेवाएं। सितंबर 2021 में देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा लद्दाख। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत रहा 122वें स्थान पर। लोथल गुजरात में बनाया जाएगा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। साथियों, तमिलनाडु राज्य ने शुरू की घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मकलाई थेड़ी मारुथुवम योजना। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रयोग करने योग्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है? तो साथियों, वो कंपनी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। साथियों, इसने एरियन 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया है। साथियों, यूटेलसैट क्वांटम UK की एक प्रमुख परियोजना है जिसमें अधिकांश उपग्रह ब्रिटिश उद्योग द्वारा विकसित और निर्मित किए गए हैं। साथियों, दुनिया का पहला वीजा वुडसैट उपग्रह किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।